नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में बड़े पैमाने पर कुर्बानी के जानवरों की आमद। जुमेरात को ईद उल अज़हा, ईदगाहों व मसाजिद में इंतजामात मुकम्मल। रियासत भर में 12 पाको मशीनों का वजीर सेहत ने किया इफ्तिताह। गवर्नर को हुकूमत की कारकर्दगी पर उंगली उठाना जेब नहीं देता। केसीआर से दुश्मनी को जाहिर करने मोदी बेचैन। भोपाल जलसे में केसीआर और कविता के खिलाफ वोट देने की अपील। और बैंक में खातून पर जुनूनी शख्स का हमला, अफरा तफरी का माहौल। गच्चीबौली में बदबख्ताना वाकया। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क में जुमेरात 29 जून को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। इस सिलसिले में हैदराबाद और रियासत तेलंगाना के अजला में मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं। कोविड की तहदीदात के बाद पहली मरतबा जैसा कि बताया जा रहा है कि हैदराबाद में बड़े पैमाने पर कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं। अजला तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से किसान और धंगर कम्युनिटी के अफराद के अलावा कई मवक्ती ताजरीन ने बड़े पैमाने पर शहर में जानवर फरोख्त के लिए लाए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5 लाख से ज़ायद छोटा जानवर और 1 लाख से ज़ायद बड़े जानवर की सप्लाई देखी गई है। इसके अलावा कुछ अरसे कबल भी यहाँ जानवर कुर्बानी के लिए फरोख्त के लिए लाए गए थे। जहाँ तक ईद की नमाज का ताल्लुक़ है, ईद कुर्बान की वजह से इब्तदाई औक़ात में नमाज ईद का नज़्म रखा गया है। कई मसाजिद में सुबह 6 से 8 के दरमियान नमाज ईद का एहतमाम है। अलबत्ता बड़ी ईदगाहों, मक्का मस्जिद और दीगर जामे मसाजिद में 9 ता 9:30 बजे सुबह का वक्त रखा गया है। कुर्बानी के लिए गुज़िश्ता साल एक कमरे को मख्तस किया गया था ताकि ऐसे अफराद जो घर पर कुर्बानी नहीं दे सकते उनके लिए यहाँ सहूलत फराहम की जाए। इस मरतबा ऐसी कोई सहूलत बलदिया की जानिब से नहीं रखी गई है। बड़े पैमाने पर कुर्बानी के लिए कटाई का काम अंजाम देने दरकार अमला दस्तयाब नहीं होता। करीबी अजला के अलावा दीगर रियासतों से गैर तजुर्बेकार और नौवारिद कटाई के काम करने वालों की खिदमात हासिल करना अवाम की मजबूरी बन गया है। कटाई के लिए हुकूमत या बलदिया की जानिब से कोई मुकर्ररा फीस या मुआवजा मुकर्रर नहीं, जिसकी वजह से ये लोग मनमाने तौर पर रकूमात वसूल करते हैं। हैदराबाद और मुंबई मुल्क के 2 ऐसे बड़े शहर हैं जहां लाखों की तादाद में कुर्बानी के जानवरों की खपत होती है और इसकी वजह से मवेशी पालन करने वाले किसान और धंगर तबके की मईशत में इजाफा होता है। कुर्बानी के जानवरों की यहाँ पर चंद साल तक
खैराती कामों के लिए एक बड़ा वसीला होती रही। लेकिन मुल्क में बीजेपी की हुकूमत के आने के बाद से मवेशियों के चमड़े अब कचरेदान के नजर हो चुके हैं, इसलिए कि इसका अब कोई मोल नहीं रहा। कुर्बानी की खाल से यतीमों, दीनी मदारिस और दीगर खैराती कामों को मदद हासिल होती रही। रियासती हुकूमत के महकमे अफजाइश मवेशियान की जानिब से 70 और 80 के दहे तक कुर्बानी के जानवरों के हुसूल और उनसे मुताल्लिक़ दीगर मामलात में अवाम की रहनुमाई की जाती रही, लेकिन बाद में उसे बिला किसी वजह के तर्क कर दिया गया, जिसकी वजह से अवाम को अपने तौर पर ही इस काम को अंजाम देना पड़ रहा है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा जज्बे ईसार और कुर्बानी को पेश करती है, जहां सबके नेक मकासद के लिए कुर्बानी देना अहमियत का बाइस है। बकरीद यानी ईद उल अज़हा अवाम जज्बे अखलाक, कुर्बानी, मोहब्बत और ईमान की आला मकासद का मज़हर है। उन्होंने कहा उनकी हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एकसां एहतराम करती है, रियासत की गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखते हुए पुरअमन बक़ाए बाहम के लिए सेकुलर जज्बे को फ़रोग़ दे रही है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला तमाम लोगों पर रहम व करम फरमाए और अवाम खुशहाल रहें। वज़ीर सेहत हरीश रावत ने सरोजनी देवी हॉस्पिटल में पाको मशीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज के अलावा दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने कहा आंखों के मसाइल से परेशान आवाम को बेहतर अंदाज में तिब्बी खिदमात फराहम की जा सके। कैटरैक्ट सर्जरी असली तौर पर इस मशीन के जरिए की जा सकती है। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी की इस मशीन के जरिए सर्जरी आसानी और तेजी के साथ मुमकिन है। सर्जरी के बाद मरीज जल्द सेहतयाब हो सकते हैं। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि रियासत भर में 12 मशीनों को कायम किया गया है। सरोजनी देवी हॉस्पिटल में मजीद 2 मशीनों को रखा गया। एक मशीन पर 28,85,000 रुपए खर्च होते हैं। जुमला 12 मशीनों पर 3 करोड़ 40 लाख रुपए हुकूमत ने खर्च किए हैं। खानगी दवाखानों में 30,40,000 रुपए में होने वाली सर्जरी सरकारी दवाखानों में मुफ्त की जा रही है। सर्जरी करने वाले तिब्बी अमले को खुसूसी तरबियत दी जा रही है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि 100 दिनों में 1 करोड़ 62 लाख अफराद के कंटी वेलगू प्रोग्राम के तहत आंखों के मुआयने भी किए गए हैं। కానీ కంటి వెలుగు ఏంటంటే ఆసుపత్రినే ప్రజల దగ్గర తీసుకుపోయాం. కంటి వెలుగు సిబ్బంది నేరుగా గ్రామాల్లోకి వెళ్ళి వారి గ్రామాల్లో ఉచితంగా పరీక్ష చేయడం వల్ల ఈరోజు 1,62,00,000 మందికి పరీక్ష చేశాం. అందులో 25.1% అంటే 40,59,000 మందికి ఉచితంగా కళ్ళజోడులు ఇచ్చాం. అందులో క్యాటరాక్ట్ కూడా ఎవరికన్నా ఏర్పడినటువంటి వారికి మరి అవసరం ఉన్నట్టు సర్జరీ అవసరం ఉన్నటువంటి వారికి ఫెసిలిటీ ఇంతకు ముందు లేదు. చాలా వరకు సోషల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎన్జిఓస్ చేస్తూ ఉన్నాయి. ప్రభుత్వంలో చూస్తే ఒక మన సరోజినీ దేవిలో సంవత్సరానికి 3,000 సర్జరీస్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ సంఖ్య ఇంకా పెంచాలి. జిల్లాల్లో కూడా మెడికల్ కాలేజీలు వచ్చినాయి, మంచి అనుభవజ్ఞులైన ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు. అక్కడ కూడా ప్రజలకు దీన్ని అందుబాటులోకి తేవాలని చెప్పి ఈ క్యాటరాక్ట్ సర్జరీస్ కోసం అన్ని 10 జిల్లాల్లో కూడా ప్యాకో మిషన్స్ ఈరోజు ఆన్లైన్లో వాటిని ప్రారంభించాం. ఐ హోప్ తప్పకుండా ఇది మీరు అద్భుతంగా సేవలు అందిస్తారు. ఇది ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ప్రజలకు చాలా దగ్గరగా పనిచేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మన మంత్లీ రివ్యూ మీటింగ్స్లో కూడా ఈ 10 జిల్లా కేంద్రాల్లో ఏ నెలకు ఎన్ని జరిగినాయి అనేది మన రివ్యూలో కూడా భాగంగా పెట్టుకొని దీన్ని చక్కగా ముందుకు తీసుకొని పోదాం. वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि दस्तूरी ओहदे पर रहने वाली गवर्नर को सियासी तनकीदें करना जेब नहीं देता। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि महकमे सेहत में तेलंगाना हुकूमत ने कितने अहम काम किए हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेस कायम किए, निम्स में मजीद 2,000 बिस्तर वाले हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा, बस्ती दवाखाने खोले गए। नीति आयोग ने भी महकमे की कारकर्दगी की सितारिश की है। गवर्नर को ये सब दिखाई नहीं दे रहा। उस्मानिया हॉस्पिटल के बारे में ट्वीट करते हुए सियासी तनकीद कर रही हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल पर सबसे पहले तवज्जो देने वाले वज़ीर आला हैं। जुलाई 2015 में केसीआर ने हॉस्पिटल का जायजा लिया। इमारत तामीर करने के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए, लेकिन बाज़ लोग अदालत में जाने की वजह से इस इमारत की तामीर में रुकावट पैदा हो गई। इन सब बातों के बाद गवर्नर हुकूमत पर कीचड़ उछालने का काम कर रही हैं।
तेलंगाना कानून साज असम्बली के इंतखाबात की तारीख जूं जूं करीब आ रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी तैयारियों में सरगर्म है। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लोकेश कुमार IAS को एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मुकर्रर किया है। एक और IAS ओहदेदार सरफराज अहमद को T रवि कुमार IFS की जगह ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहुल शर्मा ने चीफ सेक्रेटरी को मुतला किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और KCR में खुफिया माहिदा है। यह बात अब इतनी सच होती जा रही है कि उसको मुस्तरद करने के लिए वजीर आजम भोपाल के जलसेआम में KCR और उनकी दुख्तर का नाम लेकर वोट न देने की अपील कर रहे हैं। जिस तरह से बताया गया है कि बीजेपी के बाद कर्नाटक के नतायज के बाद बीजेपी के सियासी ग्राफ में कमी देखी गई है। अब वजीर आजम के भोपाल में दिए गए बयान का क्या मतलब निकाला जाए। तेलंगाना के अवाम को यह पैगाम देने की कोशिश है कि BRS से किसी किस्म की मुफाहमत नहीं है, या फिर BRS पार्टी के सफीर बनकर कौमी सतह पर BRS को मकबूल करने का काम किया जा रहा है। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि तेलंगाना में इख्तिदार में आना मुश्किल है, इसलिए कम से कम कांग्रेस को इख्तिदार से रोकने के लिए BRS की मदद की जा रही है। वजीर आजम का एक ही मकसद है कि कांग्रेस को इख्तिदार से दूर रखा जाए, इसलिए BRS के साथ नूरा कुश्ती खेलना शुरू कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया तैयार करने वाले सरकर्दा आलमी कंपनी TCL इलेक्ट्रॉनिक्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की तैयारी के लिए मुकामी रिसीवजेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। वजीर IT व बल्दी नज़्म KT रामाराव ने दोनों कंपनीज की पार्टनरशिप का खैर मकदम किया। इस सिलसिले में तय पाए माहदे की तकरीब में ऑनलाइन KTR ने शिरकत की। रिसीवजेट के लिए वरियाल के करीब इलेक्ट्रॉनिक सिटी में सहूलतें फराहम की गई हैं। यहाँ पर 225 करोड़ रुपए की कंपनी सरमाकारी करेगी और तकरीबन 500 अफराद को पहले मरहले में रोजगार हासिल होगा। चीन की हिनाई में कायम TCL पहले मरहले में वॉशिंग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इसके बाद अपने प्रोडक्ट्स को वसअत देते हुए दीगर कंज्यूमर अशिया जैसे रेफ्रिजरेटर्स, डिश वॉशर वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। इस मौके पर KTR ने कहा, यह फख्र की बात है कि तेलंगाना की एक मुकामी कंपनी ने आलमी कंपनी के साथ माहिदा करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की बड़े पैमाने पर तैयारी का बीड़ा उठाया है। TCL के बैरून मुल्क पहला इश्तराक होगा। रियासती वजीर ने आलमी कंपनी के सरबरा और उनकी टीम को हैदराबाद आने की दावत दी है। तेलंगाना बीजेपी के सदर B संजय ने कहा, तेलंगाना सदर की तब्दीली की खबरें देख देख कर बेजार हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी को कमजोर करने के लिए KCR की साजिश है। इस खबर को बीजेपी के कारकुन और कायदीन खातिर में नहीं ला रहे हैं। उन्होंने कहा, E राजेंद्र को सिक्योरिटी देना चाहिए और उनके खिलाफ हमला करने वाले मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करते हुए हुकूमत अपनी संजीदगी का सबूत दे। पार्टी को मजबूत करने के लिए 8 जुलाई को 11 रियासतों के वज़रा आला का इजलास मुनक्किद होगा। महानकाली बोनालू यात्रा के सिलसिले में 4 शंबे को रियासती वजीर श्रीनिवास यादव की क़ियादत में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में महानकाली बोनालू यात्रा कमेटी के जिम्मेदारों के अलावा पुलिस, बल्दिया, इंडोमेंट, बरकी, आबरसानी, फायर ब्रिगेड और रोड ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा, बोनालू त्यौहार हुकूमत की सरपरस्ती में रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया जाएगा और इसके लिए तमाम महकमेजात को तालमेल के साथ काम करते हुए मौसर इंतजामात करने चाहिए। कौमी किसान कांग्रेस सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा, धरनी पोर्टल के बारे में कांग्रेस के सवालात का हुकूमत जवाब नहीं दे रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सिर्फ रंगारेड्डी जिले में हजारों करोड़ रुपए की बदनवानी हुई है। रिकॉर्ड्स ऊपर नीचे कर दिए गए। 40 करोड़ रुपए की हुकूमत की रकम बेनामी हवाले हो गई। कांग्रेस के दौर में गरीबों को 24 एकड़ अराजी तकसीम की गई थी। वजीर आला के असम्बली हल्के में 1500 एकड़ साइन अराजी को कानून के खिलाफ 600 एकड़ अमूल कंपनी को दी गई। जी कमलाकर को 50 एकड़ अराजी दी गई। अरुण कुमार एक बदनवान ऑफिसर हैं। तफसीलात पूछने पर मुकदमा आयद करने की धमकी दी जा रही है।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर सी किरण रेड्डी ने कहा केटीआर तेलंगाना आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था तेलंगाना मॉडल बताकर हैदराबाद की तरक्की को अपने खाते में डालने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद को बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट और रिंग रोड कांग्रेस के दौर में कायम हुए। डबल बेडरूम मकानात कितनों को फराहम किए गए। केटीआर जवाब दें। केसीआर बीआरएस पार्टी के नाम से तेलंगाना अवाम के रुकूमात का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। असेंबली इंतखाबात में बीआरएस को अवाम घर रवाना करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान के सुजाता ने कहा मोदी और केसीआर एक ही हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कांग्रेस को मजबूत होने के वक्त दोनों मिलकर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीआरएस पार्टी कहां है, वहां पर केसीआर का जिक्र क्यों किया गया। उनका कहना था बीजेपी दीगर पार्टियों के लिए केसीआर को ढाल बनाकर सियासत कर रही है। अपोजिशन के इत्तेहाद को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में और मरकज में कांग्रेस को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वक्फ बोर्ड ने रियासती हुकूमत की तरफ से मंजूरा 4,97,32,00,000 रुपए की ग्रांट को जारी किया है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि हैदराबाद में वक्फ इदारों की तज़यन और तामीर के लिए ये रकम जारी की गई है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से गरीब बच्चों को मेयारी तालीम से आरास्ता करने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से तालीमी इदारों का जाल बिछाया जा रहा है। बारकस सलाला में भी ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की इमारत तामीर हुई है। मुकामी अवाम ने स्कूल की तामीर पर दारुस्सलाम पहुंचकर कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। वाज़ेह है कि कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से न सिर्फ तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है, बल्कि एसएससी के साथ साथ मसाबकती इम्तहानात की तैयारी के लिए कोचिंग का भी अहतमाम किया गया है। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली अहमद बलाला अवामी मसाइल की रसोई में हमातन गोश मसरूफ हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुसलमाबाग डिवीजन के विरामट संगम के पास SGW ट्रेन लाइन, पानी की लाइन और सीसी रोड के मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल की समाअत की। अहमद बलाला ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को इन मसाइल की फौरी तौर पर यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर ईदगाह मीरालम पर नमाज ईद उल अजहा के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मौज़्ज़म खां की निगरानी में ईदगाह के अंदर और बाहर इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। मुतल्लिका कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने चारशंबे को ईदगाह का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। ईदगाह में नमाज ईद सुबह 9:30 बजे होगी। मौलाना डॉक्टर सैफुल्ला और मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा फ़ज़ाइल ईद उल अजहा बयान करेंगे। इमाम व खतीब मक्का मस्जिद हाफिज़ व क़ारी रिजवान कुरैशी नमाज ईद की इमामत करेंगे। साबिक़ रुकन असम्बली व चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चिंता प्रभाकर ने ईदगाह संगारेड्डी का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। दौरे में उनके हमरा अराकीन बल्दियां और ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। रुकन बल्दिया दबीरपुरा अलमदार वाला जाही ने ईद उल अजहा के मौके पर अपने डिवीजन में साफ सफाई के कामों की इंतजामात की निगरानी की। इस मौके पर सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। गच्चीबौली के हदूद में वाक़े बैंक में खातून पर हमले का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक भार्गव नामी नौजवान ने बैंक में रत्ना नामी खातून पर हमला कर दिया। हमले के बाद वो ये चिल्लाने लगा कि वो ACP का बेटा है, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाज़ अफराद ने 100 पर फ़ोन करते हुए पुलिस को इत्तला दी।
बैंक इंतजामिया की तरफ से मुबैना तौर पर इस मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। शहर में बड़े पैमाने पर कुर्बानी के जानवरों की आमद। जुमेरात को ईद उल अज़हा, ईदगाहों व मसाजिद में इंतजामात मुकम्मल। रियासत भर में 12 पाको मशीनों का वजीर सेहत ने किया इफ्तिताह। गवर्नर को हुकूमत की कारकर्दगी पर उंगली उठाना जेब नहीं देता। केसीआर से दुश्मनी को जाहिर करने मोदी बेचैन। भोपाल के जलसे में केसीआर और कविता के खिलाफ वोट देने की अपील। और बैंक में खातून पर जुनूनी शख्स का हमला, अफरा तफरी का माहौल, गच्चीबौली में बदबख्ताना वाक़या। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।